चलिए तैयार है सब लोग, स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। नाइट टेस्ट का अगला भाग जो कि डेली बेसिस पे आपको रात में 8 बजे मिल रहा है। तो शुरू करते हैं, पूरा प्रश्न लगाइएगा ध्यान से 40, देखिए कितना आंसर कर पाते हैं। तो पहला क्वेश्चन ही स्टार्ट करता है, मोदी जी ने इसे भी चेंज कर दिया है। खेल दिवस हम लोग कब मनाते हैं? बहुत ईजी है दोस्तों, खेल दिवस हम लोग मेजर ध्यानचंद्र, ऑप्शन नंबर बी देखिए 29 अगस्त को। और हमारा जो नाम था पहले राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार, उसको चेंज करके मेजर ध्यानचंद्र जी के नाम पे कर दिया गया है। तो अच्छा है बुरा है जो भी है, लेकिन इनको सम्मान मिला है, पॉलिटिक्स को छोड़ दिया जाए तो। एंड दोस्तों आपको बताना है पहला मेजर ध्यानचंद्र जो आपका ये खेल रत्न पुरस्कार दिया गया था, सबसे पहला कैसे दिया गया था कमेंट करके बताइए। और हमारे सेकंड चैनल पे एसएससी जीडी की क्लासेस चालू हो चुकी हैं। दूसरा पार्ट मैंने डाल दिया है, कल मैंने पहला पार्ट डाला था। आज सामान्य अध्ययन का PYQS प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो पूछा गया उसका दूसरा भाग है। वहाँ पे मैथ, हिंदी, रीजनिंग सारे मिल रहे हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, फटाफट चेकआउट कीजिए, देखिए उसको और वहाँ पे भी तैयारी कीजिए। इस पे रेलवे, उस पे एसएससी। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन पे। शब्द भिक्षु किस धर्म से संबंधित है? बहुत इजी दोस्तों, भिक्षु शब्द का संबंध दोस्तों बौद्ध से है, ऑप्शन नंबर बी है। बहुत इजी है, कॉमन है। बताइए कि भगवान बुद्ध का जन्म जो हुआ था वो कहां पर हुआ था, कब नहीं, वो तो सबको याद है। आगे बढ़ते हैं। प्रथम भू शिखर वार्ता जो हुआ था वो कहां पे हुआ था? भू शिखर वार्ता दोस्तों कभी भी याद है, हमेशा याद रखेंगे, रियो डे जेनेरियो में हुआ था, पहला सही जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, लोकसभा को समय से पूर्व भंग करने का अधिकार किसके पास होता है? समय से पहले भंग कर दिया जाए, सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, राष्ट्रपति के पास होता है। देखिए लोकसभा का आर्टिकल याद कर लीजिए, आर्टिकल नंबर 81। लोकसभा भंग का भी आर्टिकल क्या है? आर्टिकल नंबर 85। अब यहाँ पे आपसे पूछा जाएगा कि लोकसभा अध्यक्ष किस आर्टिकल में आएंगे, तो वो भी 81 में आएंगे। प्रधानमंत्री किस आर्टिकल में आएंगे? आर्टिकल नंबर 75 में आएंगे। राष्ट्रपति किस आर्टिकल में आएंगे? आर्टिकल नंबर 52 में आएंगे। एंड राज्यपाल जो है ये किस आर्टिकल में आएंगे? तो राज्यपाल आएंगे 155 में। तो इसको भी याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन में। लघु अंडमान एवं कार निकोबार को अलग करता है कौन? एक तरीके से कह लीजिए इसको, देखिए अलग करता है 10 डिग्री चैनल। क्वेश्चन आया है, मैंने आपको काफी बताया है कि अंडमान निकोबार की सबसे ऊंची चोटी कौन है दोस्तों, तो आप लोग तुरंत बता देंगे सैडल पीक। एक क्वेश्चन तो ये हो गया। दूसरा क्वेश्चन, इसकी ऊंचाई कितनी है? कमेंट करके बताइए। एंड दोस्तों अंडमान निकोबार और वेस्ट बंगाल दोनों के एक ही चीफ जस्टिस है, उनका नाम आपको याद रखना है। ये कौन है? ये है दोस्तों राजेश बिंदल, याद रखिएगा। छठवां क्वेश्चन देखिए, सर्वोच्च न्यायालय कितने प्रकार की रिट जारी करता है? टोटल टाइप कितना है रिट का? सही आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन में, 5 प्रकार के रिटों को जारी करता है, ऑप्शन नंबर डी। देखिए इस पर्टिकुलर क्लास का दोस्तों मेनली उद्देश्य है कम समय में ज्यादा क्वेश्चन करना, तो आप लोग ध्यान से पूरा लगाया करिए। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन में। भारत में मीठे पानी का विशाल झील इन सभी ऑप्शन में से कौन सा है? बिल्कुल सही दोस्तों, इस क्वेश्चन में हो जाएगा वूलर झील। कहां पे है आपको पता है? लोकटक झील कहां पे है आपको पता है? चिल्का लेक कहां पे आपको पता है? डल झील कहां पे आपको पता है? तो ये दोनों हो गए आपके जम्मू एंड कश्मीर में, चिल्का हो गया उड़ीसा में, एंड लोकटक केबुल लामजाओ, बहुत दूर चले जाइए। एंड पुलिकट कॉलेरी पूछेगा तो आप बता देंगे आंध्र प्रदेश, और ये मणिपुर। अगला क्वेश्चन देखिए, प्रति 2 वर्ष बाद राज्यसभा कितने सदस्य रिटायर होते हैं? जी हाँ दोस्तों, 1/3 जो है कि रिटायर हो जाते हैं। एंड अगर आपसे पूछा जाएगा कि राज्यसभा के सभापति तत्कालिक कौन है, तो बहुत ईजी है, बता दीजिए, जो भारत के 13वें कौन है भैया? वाइस प्रेसिडेंट। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन में। स्वराज पार्टी के संस्थापक कौन थे? जीके का बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन जो काफी बार पूछा गया दोस्तों, ये है CR दास, ऑप्शन नंबर डी। 10वां क्वेश्चन देखिए, गोपथ ब्राह्मण किस वेद से संबंधित है? दोस्तों गोपथ ब्राह्मण का संबंध किससे है? तो अथर्ववेद से है। भूत प्रेत, जादू टोना, मदिरा पान, इन सब चीजों को भी अथर्ववेद से ही निकाला गया है, इसको भी आप लोग याद रखें। देखिए मेरी क्लास आपको मॉर्निंग में मिल रही है, इसके बाद दोपहर वाली क्लास दोस्तों जो 12 बजे रीजनिंग की क्लास है वो मैं अकेडमी पे ले रहा हूँ। जैसे कल और परसों की क्लास डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, ये मॉक टेस्ट करा रहा हूँ, सभी क्वेश्चन के मिक्स मॉक टेस्ट करा रहा हूँ रीजनिंग पे। 1 घंटे का समय है, लाइव चलता है, आप लोग जरूर जुड़िए। मुझे फॉलो नहीं किया अकेडमी पे तो फॉलो कर लीजिए, जिससे क्लासेस की नोटिफिकेशन मिले, या फिर आप क्लासेस के डायरेक्ट लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख सकते हैं, वहां से उस क्लास को देख भी सकते हैं। ठीक है, तो बिल्कुल फॉलो कर लीजिए। कभी भी कोड मांगे कहीं पे भी ज्वाइन करने के लिए तो OJ 10 डाल देंगे तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। एंड बहुत सारे ऐसे कोर्स बैचेज हैं जो अकेडमी प्लस के माध्यम से 11 अगस्त से स्टार्ट हो रहे हैं। जैसे दोस्तों एक आपका है टीम फोनिक्स बैच CGL CHSL के लिए, इसे ज्वाइन कर सकते हैं 11 अगस्त से। एक आपका दोस्तों कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट सितंबर से स्टार्ट हो रहा है, ब्रह्मास्त्र बैच 11 तारीख से। सफलता बैच
कंट्री के टॉप एजुकेटर, आप सारे चेहरों को पहचान होंगे, वाईफाई के सारे टीचर हैं 11 तारीख से। तो ये क्या करते हैं, आपको कंप्लीट प्रिपरेशन कराते हैं, सारा सिलेबस कवर करते हैं, हिंदी और इंग्लिश में नोट्स मिलता है, डाउट कोई है तो पूछ सकते हैं, बहुत सारी चीजें हैं, मतलब कंप्लीट प्रिपरेशन कर सकते हैं। तो बहुत सारे बैचेज देखिए, सीपीयू के लिए, जीडी के लिए, आप कभी भी अनअकैडमी ज्वाइन कीजिए। मेरा बताने का सिंपल उद्देश्य यही है कि आप इस कोड का इस्तेमाल करेंगे किसी भी कैटेगरी में, एसएससी, रेलवे, यूपीएससी, तो आपको 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा। कोड है दोस्तों OJ10, तो यूज कीजिए, इसका फायदा लीजिए। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन में। अष्टप्रधान किसकी सरकारी परिषद थी? दोस्तों अष्टप्रधान जो कि शिवाजी की सरकारी परिषद थी, सी इज राइट। अगला क्वेश्चन दोस्तों है, असहयोग आंदोलन की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? दोस्तों असहयोग आंदोलन की जो शुरुआत हुई थी वो हुई थी 1920, सन 1920 में, याद रखेंगे। इसको फिर इन्होंने वापस ले लिया था 1922 में। क्यों ले लिया था? क्योंकि चौरी चौरा कांड की वजह से इसको वापस ले लिया गया था। 30 में इन्होंने किया था दोस्तों दांडी यात्रा। क्वेश्चन आया है कितने लोगों के साथ किया है? तो 78 लोगों के साथ किया है, ये भी याद रखिएगा। किस राष्ट्रीय राज्य को देवभूमि के नाम से भी जानते हैं? देवभूमि, देवों की भूमि, कौन है दोस्तों? उत्तराखंड। 4 धाम की यात्रा के लिए जाते हैं, और कोई बात नहीं, धाम जानते हैं तो आप लोग धामी को भी जान लीजिए, क्योंकि धामी बने हैं यहाँ के नए चीफ मिनिस्टर उत्तराखंड के, ठीक है। छत्तीसगढ़ के दोस्तों भूपेश बघेल, पश्चिम बंगाल के ममता दीदी, उत्तर प्रदेश के वेन डीजल, अरे सॉरी मतलब योगी आदित्यनाथ, मुझे अपना नाम चेंज नहीं करवाना है। आगे बढ़ते हैं। आवर्त का एसआई मात्रक इन सभी ऑप्शनों में से क्या है? दोस्तों आवर्त का एसआई मात्रक है हर्ट्ज, ऑप्शन नंबर डी इज राइट। 15वां क्वेश्चन देखिए दोस्तों, संत कबीर किसके शिष्य थे इन सभी ऑप्शनों में से? तो संत कबीर किसके शिष्य थे? संत कबीर दोस्तों रामानंद के शिष्य थे, सी इज राइट। आप लोग अगर प्रिपरेशन में लगे हैं तो जैसा कि मैं आपको बता दूं कि जीके आपका 10 नंबर का आएगा एंड करंट अफेयर्स आपका 10 नंबर का आएगा, 25 नंबर का आपका आ रहा है साइंस, ठीक है। तो जीके के लिए जो मैंने ई बुक लॉन्च किया है, आप लोग का बहुत ही बेहतरीन रिस्पांस था, तो आप इस पर्टिकुलर ई बुक को ले सकते हैं, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, आप ले लीजिए इसको। इसमें जितने भी टॉपिक आपके परीक्षाओं में अब तक पूछे गए हैं उन सभी को एक साथ कवर किया गया है, इससे बाहर नहीं जाएगा। आप देख सकते हैं जितने भी यहाँ पे टॉपिक है, तो फटाफट लेके रिवाइज मारिए, इसको याद करिए, क्योंकि परीक्षा बहुत क्लोज में है और ये आपको हर परीक्षा में काम देगा, चाहे आप एनटीपीसी के लिए पढ़ रहे हो, ग्रुप डी, CHSL, MTS, GD, ठीक है, UPSSC, UPSI, सब में हेल्प करेगा, तो ले लीजिए, बिल्कुल देर मत कीजिए। करंट अफेयर्स भी मैंने 4 महीने का कवर किया है, 500 से ज़्यादा, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, इन सभी को भी आप ले सकते हैं। दोनों का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, इन सभी को मैंने बहुत ही ज़्यादा मेहनत से बनाया है, तो आप लोग जरूर इसको लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन में। ब्रिटिश गवर्नर जनरल के स्थान पर वायसराय के पद की स्थापना किस वर्ष की गई? जी हाँ दोस्तों, ये जो किया गया था, ये किया गया था 1858 में, याद रखेंगे। 1958 हम लोग जानते हैं, क्योंकि डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना हुई थी 1 जनवरी सन 1958 में। इसके हेड का नाम पूछेगा दोस्तों, तो ये है जी सतीश रेड्डी। 17वां क्वेश्चन देखिए, राज्य विलय नीति को किसने प्रतिपादित किया? दोस्तों राज्य विलय नीति को प्रतिपादित किया था लॉर्ड डलहौजी ने, ऑप्शन नंबर ए इज राइट। 18वां क्वेश्चन देखिए दोस्तों, बहुजन समाजवादी पार्टी के संस्थापक कौन थे? बहुजन समाजवादी पार्टी के संस्थापक दोस्तों कांसीराम थे। मैं सोच रहा था कि कब इसको लॉन्च किया गया था। दोस्तों ये 1982 में इसको मतलब बनाया गया था, क्योंकि 1980 में भारतीय जनता पार्टी है, उसके 2 साल बाद इसको, एंड कांग्रेस को 1885। 19वां क्वेश्चन देखिए, अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक पुलिस संगठन का मुख्यालय कहाँ पे है? इंटरपोल। जी हाँ, लियोन इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर ए इज राइट। आगे देखिए, किस रक्त वर्ग को एंटीबॉडी, रक्त वर्ग का कोई भी एंटीबॉडी नहीं होता? जी हाँ दोस्तों, A and B दोनों यहाँ पे। इन सभी ऑप्शनों में से दोस्तों आपको कमेंट करके बताना है कि सर्वग्राही जो है वो कौन है। दोस्तों आप सभी से गुजारिश है कि इस वीडियो को आप लोग सभी लोग लाइक कर दिया करें, बहुत सारे लोग कर देते हैं, ये आपका प्यार होता है मेरे प्रति और मुझे अच्छा लगता है। मैं लगातार क्लासेस ला रहा हूँ, नाइट टेस्ट बहुत जरूरी है, रिवीजन के लिए डेली करिए। इस वीडियो को दोस्तों के साथ कहीं भी ग्रुप में शेयर किया करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन ऑन कर लेंगे तो सारे क्लासेस के नोटिफिकेशन आपको लगातार रोज मिलते रहेंगे, ठीक है। 21वां क्वेश्चन दोस्तों हमारा देखते हैं, योग दर्शन के प्रतिपादक कौन थे? तो योग दर्शन के प्रतिपादक जो थे दोस्तों उनका नाम था पतंजलि, और बाबा रामदेव व्यवस्था बना लिए अपना, तो ये इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे इसको। क्वेश्चन अगला देखिए, भारत छोड़ो आंदोलन के समय वायसराय कौन था? भारत छोड़ो आंदोलन के समय दोस्तों वायसराय था लिनलिथगो, ऑप्शन नंबर सी, लॉर्ड नहीं बोलने का। 23वां क्वेश्चन देखिए, वन लाइफ इज नॉट इनफ किसकी आत्मकथा का शीर्षक है? वन लाइफ इज नॉट इनफ, जी हाँ दोस्तों ये है नटवर सिंह इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर ए। वैसे इसी से रिलेटेड है एक ऑटोबायोग्राफी, अ सेंचुरी इज नॉट इनफ, ये किसका है दोस्तों? तो ये दादा मतलब सौरभ गांगुली, मतलब बीसीसीआई के तत्कालिक प्रेसिडेंट, ठीक है। बीसीसीआई स्टैब्लिश का हुआ था 1928 में, याद रखिएगा इसको।
महात्मा गांधी ने केवल एक बार किस वर्ष कांग्रेस के बेलगांव कर्नाटक में शामिल सम्मेलन की अध्यक्षता की थी? एक बार। सही आंसर दोस्तों इस क्वेश्चन का क्या होगा आप लोगों को कमेंट करके बताना है, क्योंकि ये इजी है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन में। औरंगजेब के पिता का नाम क्या था? औरंगजेब के पिता का दोस्तों नाम था शाहजहां, ऑप्शन नंबर बी। इन सभी के मकबरों के बारे में मैंने आपको बता रखा है, आपको याद भी होना चाहिए। इसका औरंगाबाद है, बाबर का काबुल में है, शाहजहां का लाहौर में है, अकबर का सिकंदरा आगरा में है, एंड हुमायूं का दिल्ली में है, आता है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन में। KIIT विश्वविद्यालय इन सभी ऑप्शनों में से कहाँ पे स्थित है दोस्तों? ये भुवनेश्वर, कैपिटल ऑफ उड़ीसा राज्य, उड़ीसा के तत्कालिक CM का नाम आपको पता होना चाहिए, नवीन पटनायक, मोस्ट इंपॉर्टेंट, गवर्नर गणेशी लाल, एंड यहाँ के जो चीफ जस्टिस हैं वो है S मुरलीधर, याद रखिएगा। 27वां क्वेश्चन देखिए, नरोरा नाभिकीय विद्युत संयंत्र किस राज्य में स्थित है? नरोरा नाभिकीय विद्युत संयंत्र दोस्तों भारत के उत्तर प्रदेश में है, तो उत्तर प्रदेश मोस्ट इंपॉर्टेंट आप लोगों के लिए। नरोरा याद हो गया आपको। CM आपको पता है योगी आदित्यनाथ, गवर्नर आनंदीबेन पटेल, एंड चीफ जस्टिस दोस्तों मुनीश्वर कुमार भंडारी। योगी और मुनि यहीं पे। सबसे ज्यादा लोकसभा सीट 80, सबसे ज्यादा राज्यसभा सीट 31, सबसे ज्यादा विधानसभा सीट 403, सबसे ज्यादा विधान परिषद की सीटें 100 उत्तर प्रदेश के पास ही है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन में। पूर्व घाट और पश्चिमी घाट कहाँ पे मिलते हैं? पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट कहाँ मिलते हैं? जी हाँ दोस्तों, ये नीलगिरी की पहाड़ियों से, ऑप्शन नंबर डी। दोस्तों महालेश्वर से एक प्रसिद्ध नदी निकलती है, आपको कमेंट करके बताना है, जिसपे नागार्जुन सागर डैम और भारत का सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व नागार्जुन सागर टाइगर रिजर्व भी है। वो कौन सी नदी है? कमेंट करके बताइए। अगला क्वेश्चन देखिए, जहांगीर की बेगम कौन थी? भाई साहब ये सब भी क्वेश्चन पूछ रहा है। तो जहांगीर की दोस्तों नूरजहां इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर ए। 30वां क्वेश्चन देखिए, विश्व में सबसे विशाल डेल्टा प्रदेश का निर्माण किससे हुआ? बिल्कुल सही, ये है दोस्तों गंगा और ब्रह्मपुत्रा नदी की वजह से सुंदरवन डेल्टा जो बनता है वेस्ट बंगाल में। 31वां क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट, दादर और नागर हवेली की राजधानी कहाँ पे है? तो दादर और नागर हवेली की राजधानी दोस्तों सिलवासा है, और यहाँ पे चीफ जस्टिस दीपांकर दत्ता को एडिशनल चार्ज दिया गया, याद रखिएगा। लोकटक झील किस राज्य में है? अभी मैंने बता दिया है आप लोगों को, ये आपका मणिपुर में है, ऑप्शन नंबर सी इज राइट। 33वां क्वेश्चन देखते हैं, चंद्रवरदाई किसके दरबारी कवि थे? चंद्रवरदाई दोस्तों पृथ्वीराज चौहान के थे। इस क्वेश्चन में डी आंसर से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, कांग्रेस और मुस्लिम लीग का ऐतिहासिक मिलन किस अधिवेशन में हुआ? कांग्रेस और मुस्लिम लीग का ऐतिहासिक मिलन जो हुआ दोस्तों वो लखनऊ, ऑप्शन नंबर ए इज राइट, यही अधिवेशन था इसका। 35वां, अजीमाबाद किसका प्राचीन नाम है? अजीमाबाद किसका प्राचीन नाम है दोस्तों? पटना का जो प्राचीन नाम है वो है आपका अजीमाबाद। 36वां क्वेश्चन देखिए, स्वामी दयानंद का जन्म जो हुआ था वो किस वर्ष हुआ था? तो स्वामी दयानंद का दोस्तों जो जन्म हुआ था वो हुआ था सन 1824 में, सी इज राइट। 37वां क्वेश्चन देखिए, विजयनगर किस नदी के किनारे पर स्थित है दोस्तों? तो विजयनगर दोस्तों तुंगभद्रा नदी के किनारे पर स्थित है, ऑप्शन नंबर इस क्वेश्चन के सी से हो जाएगा। 38वां क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट, वायुदाब किस यंत्र से मापा जाता है? वायुदाब दोस्तों, वायुदाब को मापने के लिए बैरोमीटर का उपयोग किया जाता है, इस क्वेश्चन में हो जाएगा बी आंसर। 39वां क्वेश्चन देखिए, ब्रह्मांड में सबसे हल्का तत्व जो है वो कौन सा है? तो ब्रह्मांड का सबसे हल्का तत्व कौन सा है? ब्रह्मांड का सबसे हल्का तत्व दोस्तों है आपका हाइड्रोजन, ऑप्शन नंबर ए इज राइट। ठीक है, सबसे हल्का वही है, हीलियम नहीं है, कभी मत सोचिएगा ये। हाइड्रोजन हीलियम का इस्तेमाल इसलिए करता है ज्यादा ज्वलनशील नहीं, हाइड्रोजन सबसे ज्यादा ज्वलनशील है। 40वां क्वेश्चन देखिए, कर्जन वायली की हत्या किसने की थी? तो कर्जन वायली की हत्या दोस्तों की थी मदन लाल ढिंगरा के द्वारा किया गया था, ऑप्शन नंबर ए इज राइट। तो दोस्तों बताइए ये वाला क्लास आपको कैसा लगा, कमेंट करके। अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को आप लोग लाइक करना, जो लगातार मुझे प्रेरित करता है वीडियो बनाने के लिए। वीडियो को शेयर करना, चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करके बेल बटन ऑन कर लेंगे तो सारे क्लासेस के नोटिफिकेशन मिलेंगे। SSC GD की सारी कक्षाएं स्टार्ट हो चुकी हैं, आप देख सकते हैं। हमारा जो सेकंड चैनल मेरे ही नाम से है, आप डायरेक्ट नाम भी सर्च कर सकते हैं, ओम जायसवाल मेरा नाम, इस पे जाके सारे क्लासेस देखिए SSC GD की, या फिर डायरेक्ट लिंक मैंने दिया है जो वहाँ पे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो पूछे गए GD में मैं वो कवर कर रहा हूँ। मैथ रीजनिंग सारी क्लासेस आपको मिलेंगी, ले लीजिएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। बाकी आप मुझे इंस्टाग्राम में फॉलो कर सकते हैं, उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक ले जय हिंद, वंदे मातरम।